This video is educational and information purpose only. क्या आपको पता है बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं जिनमें एक ऐसा कंप्यूटर कोर्स है जो एलिजिबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। ये कौन सी वैकेंसीज है और वो कौन सा कंप्यूटर कोर्स है, क्या उसमें सिखाया जाता है, कहाँ से आप कर सकते हो और किस किस गवर्नमेंट जॉब में वो कंप्यूटर कोर्स एलिजिबल होता है, आज की अपनी इस वीडियो में जानेंगे। 12th करने के बाद हम बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, कोई रेलवे, कोई बैंक, कोई एसएससी तो कोई कुछ और। वहाँ पे होता है भर भर के कंपटीशन। अब क्यों? क्योंकि सब बच्चे 12 पास आउट ग्रेजुएट तो होते ही हैं, तो ज़्यादातर फॉर्म भर देते हैं, कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर 12th के बाद आप ये कंप्यूटर कोर्स कर लो तो कुछ जॉब में कम कंपटीशन हो जाए, क्योंकि आप एलिजिबल हो जाओगे उस स्पेसिफिक जॉब में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स, जिसे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। यानी कि एक ऐसा कोर्स जो कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, ये भारत सरकार का विभाग है, कह लो कंपनी कह लो, कुछ भी कह लो। आपने नाम सुना होगा नीलिट, उसकी तरफ से कराया जाता है और इसे गवर्नमेंट बॉडी कहते हैं नीलिट को। ट्रिपल सी कहीं से भी करिए कोर्स, वो उसके साथ जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसके में नीलिट लिखा होना चाहिए, NIELIT। अगर ये विभाग की तरफ से है तो ये वैलिड होता है। 3 महीने का कोर्स होता है, कहीं कहीं पे 1.5-2 महीने का भी होता है। एक एग्ज़ाम होता है कोर्स के बाद, 50% मार्क्स लाने होते हैं पासिंग के लिए। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें मैं पहले उसके बारे में बात करूँगा। तो बेसिक कंप्यूटर MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, इंटरनेट, ईमेल और ऑनलाइन सर्विसेज आपको सिखाई जाती है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप इसे कह सकते हो। दिस इज़ अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमने तो ऑलरेडी बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, लेकिन ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। जब गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज में आप लगाओगे सर्टिफिकेट तो वैलिड यही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ़ायदे की। तो पहली बात तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सबसे बड़ा फ़ायदा। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको स्ट्रांगली हो जाती है। फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन वर्क, डाटा एंट्री वर्क, ये सब आप इसमें सीख जाते हो। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है और एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है। अब किस किस जॉब में ये कंपलसरी होता है पहले वो जान लेते हैं। और पहली बात तो आप ये कहाँ से कर सकते हो, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो जॉब की अगर बात करें, SSC में एक पोस्ट आती है LDC और UDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क। वहाँ पे इसकी डिमांड होती है 12 पास आउट के लिए, ग्रेजुएट के लिए। उसके अलावा अगर किसी स्टेट डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट निकली है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकली है ना, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, तो वहाँ पे CCC का सर्टिफिकेट मांगते हैं और साथ में कहीं पर 12th मांगते हैं तो कहीं पर ग्रेजुएट, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। फिर एक पोस्ट आती है पंचायत और विलेज जॉब, जैसे पंचायत सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर। वो भी स्टेट की वैकेंसीज होगी, आपके स्टेट में आएगी, उसमें भी CCC मांगते हैं। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के विभाग में जहाँ पर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, क्लर्क की पोस्ट होती है, उसमें भी CCC मांगते हैं। चाहे BCom मांगे, साथ में CCC भी मांगते हैं। एक पोस्ट निकलती है 12 पास आउट लेखपाल, जिसे पटवारी की पोस्ट कहते हैं, उसमें भी CCC का एक कोर्स डिमांड किया जाता है। जी हाँ, यूपी में बहुत वैकेंसीज आती हैं, उसकी आपने कभी ना कभी फॉर्म भरा होगा। पुलिस डिपार्टमेंट होता है हर एक स्टेट में, उसमें क्लरिकल पोस्ट होती है, यूनिफॉर्म वाली जॉब होती है बट क्लरिकल होती है, उसमें ऑफिस रिलेटेड जो पोस्ट होती है उसमें ये मांगा जाता है। कोर्ट में जॉब होती हैं क्लर्क की, असिस्टेंट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें भी टाइपिंग मांगी जाती है और CCC का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। फिर बाकी हर स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं। ये वैकेंसीज क्लर्क की हो सकती है, अकाउंटेंट की हो सकती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की हो सकती हैं, असिस्टेंट की हो सकती है। ऑफिस रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं, मैक्सिमम जॉब में ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब सोचो कितना ज़्यादा बेनिफिट है इस कोर्स का। तो अब ये मैंडेटरी होता है कि नहीं होता? देखो, कुछ स्टेट्स में तो क्लियरली लिखा होता है कि ये चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और कुछ जगह पर मतलब ये तक लिखा होता है कि अगर आपने ये नहीं लगाया तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी 2 महीने 3 महीने होती है। एलिजिबिलिटी 10 पास आउट कोई भी कर सकता है। और करने के लिए देखो, मैं सिंपल सा ये कहूँगा कि आप अपने नियरेस्ट कोई भी कंप्यूटर सेंटर में जाके पता कर सकते हैं, वो करा देते हैं और सर्टिफिकेट वो अप्लाई करवा देते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होता है गवर्नमेंट की नीलिट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अपने नियरेस्ट कंप्यूटर कोर्स सेंटर पे जाके पता कर लीजिए, वहाँ आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा नीलिट के खुद भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर्स होते हैं हर स्टेट में, हर सिटी में।
तो वहाँ से आप करिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन करिए वहाँ से जहाँ थोड़ा सीखने को भी मिले, ठीक है, और सपोर्ट भी मिले। बाकी फ़ीस वगैरह तो इसकी ज़्यादा नहीं होती, 2-3 हज़ार के आसपास होती है, तो आपको बेनिफिट बहुत मिलता है इसमें। प्लस इसका बेनिफिट एक और है, अगर सपोज़ आपकी कल गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो आप प्राइवेट सेक्टर में ऑनलाइन वर्क, डाटा एंट्री वर्क, ये ऑफिस असिस्टेंट, ये सब काम भी कर सकते हो। अब आती है बेस्ट स्ट्रैटेजी कि क्या बेस्ट होगा। 12th आपने कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है और CCC का सर्टिफिकेट करना चाहते हो, तो उसके साथ खाली CCC का सर्टिफिकेट मत करो। CCC का सर्टिफिकेट करे कुछ बच्चे चौड़े हो जाते हैं, मैंने CCC कर लिया, मुझे जॉब ही नहीं लग रही है। भाई उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बना के चलो, CCC प्लस टाइपिंग सीख लो, या तो CCC प्लस टैली सीख लो, या CCC प्लस एक्सेल, एडवांस एक्सेल सीख लो। ये 3 कॉम्बिनेशन अगर आपने कोई भी एक बना लिया तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी। ये था मेरी तरफ से आपको टिप्स। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर से करना।